एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि संग बहुत कोशिश करके कार को रोकती है, जिसमें वान ने अपनी कार सामने लाकर उसकी हेल्प की थी। इस एक्सीडेंट में तीनों को इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कुछ देर बाद रांग को कोर्ट लेडी हुआ से इस एक्सीडेंट की बात पता चलती है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर मिन से यून के बारे में पूछती है। उसे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग कैसे हैं, सिर्फ उसका बेटा सेफ होना चाहिए। वैसे ये उनको ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी, पर यह एक्सीडेंट संग की कार में बैठने से हुआ था। ये जानकर रांग संग के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली थी, तब मिन उसे रोकता है। ऐसा करने से मीडिया में ये उनकी खबर भी बाहर आ जाएगी कि वो बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर घूम रहा था। ऊपर से इस टाइम वान भी बुरी तरीके से इंजर्ड है, इसीलिए मिन उसे शांत रहने को बोलता है। रांग तो वैसे ही और अपने नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी, इसलिए वो संग के खिलाफ अभी कोई भी कदम नहीं उठाती। इधर वान की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। कुछ घंटों बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर संग अभी तक बेहोश थी, जिसे मिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करके अपने सेक्रेटरी से संग की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलकर चला जाता है। आधी रात को अब येउन संग के वार्ड में उसे देखने के लिए आता है और संग को इंजर्ड देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम संग ने येउन का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। उसे हिम्मत देने के लिए अब यून भी संग का हाथ पकड़ लेता है। तभी संग होश में आ जाती है। संग को अब भी खुद से ज्यादा यून की फिक्र थी और उसे सेफ देखकर उसे सुकून मिलता है। पर यून से वान की सर्जरी होने की खबर सुनकर वो तुरंत ही उसे देखने के लिए उसके वार्ड में जाती है और उसकी इंजरीज चेक करने लगती है। वैसे इंजरी तो संग को भी हुई थी, जिस पर वान का पूरा ध्यान था, पर संग इन सब बातों से थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है और वान को अगली बार किसी को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ रिस्क में डालने से मना करती है। वान की ऐसी हरकतों से पब्लिक को लगेगा कि वान उसके प्यार में खुद की लाइफ की भी चिंता नहीं कर रहा। संग की ये बात सुनकर वान के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब अगले दिन संग के भाई और भाभी को उनके फादर से संग के एक्सीडेंट की खबर मिलती है कि कैसे संग ने रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट किया। ब्रिज में उसने अपनी कार को घसीटकर ब्रेक लगाए। सब यही सोच रहे थे कि ये संग का एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने का तरीका है। इस खबर से ताइजू और हांदा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं इन सब कंट्रोवर्सी से संग और वान का रिश्ता टूट ना जाए। वहीं हाई संग से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी, पर मिन के गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। लकीली संग उसे देख लेती है और उसे अपने वार्ड में बात करने के लिए लेकर जाती हैं। वहां पर संग को हाई से उसकी कंपनी के स्टॉक गिरने की बात पता चलती है। ये इस एक्सीडेंट की कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ था। वो एक्सीडेंट की बात पब्लिक में खुलकर नहीं बोल सकती, क्योंकि उसके साथ कार के अंदर लिटिल किंग था। ये सब सुनकर हाई उसे वान के साथ रिश्ता तोड़ने को बोलती है। जब से संग ने वान के साथ रिश्ता जोड़ा है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं। वैसे भी तो दोनों फेक शादी करके कुछ सालों बाद डिवोर्स लेने वाले हैं। उनके बीच प्यार थोड़ी ना है कि रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। इसी टाइम हाई की ये बातें मिन सुन लेता है, जिसके बाद मजबूरी में संग मिन को सब कुछ सच बता देती है कि वो ये शादी सिर्फ सोसाइटी में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए कर रही है। ये सुनकर मिन उसे उससे शादी करने को ऑफर देता है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। इधर हाई और वान के असिस्टेंट चॉय के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जहाँ पर हाई उसे बोलती है कि संग की शादी वान के साथ होने के बाद वो भी पैलेस में आ जाएगी, क्योंकि रॉयल फैमिली में शादी के बाद ना तो संग काम पर जाएगी और ना ही उसके पास कोई काम बचेगा। दूसरी तरफ रांग येयुन को पैलेस लेकर जाने वाली थी, नहीं तो पब्लिक के मन में येयुन के इस तरह गायब होने पर शक पैदा हो जाएगा और येयुन भी अपनी माँ की बात चुपचाप मान लेता है। वहीं संग वान से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है, पर तब तक वान डिस्चार्ज होकर संग को बिना कुछ बताए पैलेस चला गया था। इधर मिन वान से मिलने के लिए उसके पैलेस आया था, पर उनके बीच क्या बात होती है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ संग वान को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। ऊपर से हाई से पता चलता है कि जब संग अपने वार्ड में मिन के साथ बात कर रही थी, तब वान उसके वार्ड के पास से गुजरा था। तब जाकर संग को समझ में आता है कि वान उसका कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा। मिन ने जो उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, ये बात वान ने आज सुन ली थी। ऊपर से वान के पैलेस जाने पर संग का सामान वान के सर्वेंट ने निकाल दिया था। वान अब संग को अपने साथ पैलेस में नहीं रखना चाहता था। साथ ही संग को वान का दिया हुआ वो ग्राउंड प्रिंस होपाई भी लौटाना पड़ता है, जिसका यूज़ करके वो कभी भी वान से मिल सकती थी। ये सब देखकर संग को वान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ग्राउंड प्रिंस होपाई किम को लौटाकर अपना सामान लेकर वापस से अपने घर चली जाती हैं, पर पैलेस में वान संग को याद कर रहा था। उसे ये बात बहुत ही बुरी लगी कि संग सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए उसे शादी कर रही है, बाकी उसको उससे कोई प्यार नहीं है। उस टाइम वान को संग का कॉल और टेक्स्ट आ रहा था, पर वो किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अगली सुबह
सुबह संग किंग पैलेस में वान से मिलती है। इस दौरान उसकी मुलाकात रांग से होती है, पर दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। फिर संग वान से मिलकर उसे इग्नोर करने की वजह पूछती है। तब वान से उसे पता चलता है कि उसकी कार के ब्रेक किसी ने जानबूझकर खराब कर दिए थे, कोई उसे मारना चाहता था। इतना तो वो जान चुका है कि संग बहुत ही केयरलेस पर्सन है। उसकी वजह से वान की रॉयल इमेज पर खतरा है और वान की वजह से संग की जान को खतरा है, इसलिए वो उनकी शादी तोड़ रहा है। संग उसे मनाने का ट्राई करती है, पर वान अपना डिसीजन नहीं बदलता। इसके बाद संग गुस्से में अपने घर चली जाती है। वहां पर पहले ही उसका भाई उसके एक्सीडेंट की बात को लेकर उनके फादर को भड़का रहा था, पर संग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी फैमिली ने तो एक बार भी एक्सीडेंट के बाद उसका हालचाल तक नहीं पूछा, तो वो उन्हें अपनी लाइफ की बातें क्यों शेयर करे। पर उसके फादर को उसकी लाइफ की नहीं, उनकी कंपनी के स्टॉक की फिक्र थी, जो कि इस एक्सीडेंट कंट्रोवर्सी के बाद नीचे गिर गए थे। तब संग उन्हें स्टॉक की फिक्र करने से मना कर देती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वो स्टॉक को फिर से इंक्रीज करवा सकती है। फिर संग हाई को उसकी कार के बारे में पता लगाने उसे गैरेज में भेजती है। इधर चॉय वान से संग के साथ शादी तोड़ने की वजह पूछता है। वैसे संग के साथ रिश्ता तोड़ना उसकी मजबूरी थी। वो नहीं चाहता कि रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स की वजह से जिस तरह उसकी माँ की जान किसी ने ले ली, वैसे कोई उसकी भी जान ले ले। आज तक उसे अपने सपनों में उसकी मॉम का एक्सीडेंट याद आता है। वो फिर से किसी अपने को खोना नहीं चाहता। ये बात मिन ने भी आज उससे मिलकर की थी। उसे और किंग को तो मिन प्रोटेक्ट कर ही लेगा, लेकिन अगर वान ने संग से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसके दुश्मन संग की जान ले लेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वान ने संग को छोड़ दिया और वान की ये बातें सुनकर चॉय को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन अब हम रांग को पैलेस में होने वाले इनर कोर्ट बैंकेट इवेंट की तैयारी करते हुए देखते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ लेडीज का नाम गेस्ट लिस्ट में लिखा था। इस इवेंट की खबर मिन को भी पता थी। वहीं चॉय वान की तरफ से इस इवेंट के लिए संग को एक ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इनविटेशन देता है, लेकिन संग इस इवेंट में जाने से मना कर देती है। अगर उसकी शादी वान से नहीं होने वाली तो वान के रॉयल इवेंट में जाकर वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। पर वान के कहने पर चॉय बार बार संग को इवेंट में आने के लिए मनाने लगता है, फिर भी संग बार बार उसके इन्विटेशन रिजेक्ट कर देती है। वहीं वान रांग से मिलता है, जो कि संग से रिश्ता तोड़ने की खबर से बहुत ज़्यादा खुश थी, पर वान उसे सीधा सीधा बता देता है कि संग से रिश्ता तोड़ना उसकी मजबूरी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर वो चाहता था कि रांग संग को रॉयल इवेंट के लिए खुद इनवाइट करे, जिसके लिए वो मान जाती है। इधर संग को हाई से खबर मिलती है कि किसी पर्सन ने गैरेज में उसकी कार के साथ कुछ तो गड़बड़ की थी, पर सीसीटीवी में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। तब संग उसे गैरेज के सामने मौजूद कन्वीनियंस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोलती है। तभी संग को वान का मैसेज मिलता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए संग उससे मिलने के लिए जाती है, जहां पर वान उसे इवेंट में आने को बोलता है। पर संग उससे बहुत ही गुस्सा थी और उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वान उसे समझाता है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने शादी तोड़ी है, लेकिन भला इवेंट में उसके आने से क्या ही बदल जाएगा। वहां पर क्या उसकी जान को वान की वजह से खतरा नहीं होगा। पर वान बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें उस इवेंट में देखना चाहता हूँ। वान की ऐसा जवाब सुनकर वो गुस्से में एक एरो उठाकर उसे वान की एक कैट को मारने वाली थी। वैसे वो कैट को मारने नहीं वाली थी, वो सिर्फ देखना चाहती थी कि वान किस तरह अपनी प्यारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। वान तुरंत ही उठकर उसके हाथ से एरो छीन लेता है, जिस दौरान उसके हाथ में इंजरी हो गई थी। ये देखकर संग उसके हाथ में अपना स्कार्फ बांध देती है और उसे समझाती है कि वान को कभी भी किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसे अपने दिल को खुशी देने वाली चीजों के हिसाब से काम करना चाहिए। वान को पीछे हटने से ज्यादा अपनी रॉयल फैमिली से और सोसाइटी से लड़ना सीखना होगा। जिसके बाद संग को अपने एम्प्लॉय से पता चलता है कि उसकी कार को खराब करने वाला पर्सन कन्वीनियंस स्टोर में गया था और वहां पर उसने शॉपिंग करके क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। क्रेडिट कार्ड उसके भाई की कंपनी का था, इसलिए उस पर्सन का नाम पता लगाने के लिए संग अपने भाई से हेल्प मांगती है। अब क्योंकि वो इस तरीके से अपने भाई से हेल्प मांग रही थी तो ताइजू को बहुत ही हंसी आ रही थी। पर जब उसे पता चलता है कि वो पर्सन संग को मारने की कोशिश कर रहा था तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वहीं मिन संग के बारे में सोच रहा था। उसने जब हॉस्पिटल में उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तब संग को समझ नहीं आया था कि आखिर मिन उसे शादी क्यों करना चाहता है, पर संग ने उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मिन सिर्फ 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेगा और वान के साथ डिवोर्स होने के बाद भी वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करेगी। इसलिए संग को अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए सिर्फ वान से शादी करने की जरूरत थी।
इधर कोर्ट लेडी जोंगमी संग को इवेंट में लाने के लिए वान से थोड़ा और कोशिश करने को बोलती है। वैसे भी कुछ दिनों में संग ने बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस की थी। उसके ऊपर पैलेस में आग लगाने का इल्ज़ाम लगा था, उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर इंटेरोगेशन भी बैठी। चुंगमी की ये सारी बातें सुनकर वान उसे कॉल करता है और शादी तोड़ने के लिए उसे माफ़ी मांगता है, साथ ही उसे इवेंट में आने की रिक्वेस्ट करता है। तब फाइनली संग मान जाती है, जिसके बाद अगले दिन चॉय संग के लिए फिर से वही ट्रेडिशनल ड्रेस और इनविटेशन लाता है। साथ ही उसे समझा देता है कि इवेंट में जाने के लिए संग को वही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना होगा और इवेंट में आई लड़कियां रॉयल फैमिली से मिले हुए रैंक के हिसाब से खड़ी रहेंगी। तब संग समझ जाती है कि रैंक तो उसे लास्ट रैंक में ही खड़ी रखेगी। अगर वान के साथ उसकी शादी होती तब तो वो फर्स्ट रैंक में खड़ी हो पाती। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। रात को संग इंटरनेट से इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालती है। तभी उसे वान का कॉल आता है जो उसे बाहर मिलने बुलाता है। इसलिए वो उससे मिलने जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है, जो बात वान को बहुत ही अजीब लगती है। संग उसे बोलती है कि वो सिर्फ रैंक के हिसाब से लास्ट में चलने की प्रैक्टिस कर रही है, जो बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है। अगले दिन अब किंग पैलेस में इवेंट शुरू होता है, जहाँ पर मीडिया और वीआईपी गेस्ट आए हुए थे। इवेंट में बुलाई गई लड़कियाँ भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर आ चुकी थी। रैंक भी इवेंट के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होती है। आखिर इस इवेंट को वही लीड करने वाली थी। वहीं संग उसी ट्रेडिशनल ड्रेस को देख रही थी जो उसे आज पहनकर इवेंट में जाना है। तभी उसे कल रात की वान की बातें याद आती हैं, जो उसे अपने तरीके से खुद को दूसरों से यूनिक बनाकर लीड करने को बोलता है। ये चीज़ संग को बहुत ही अच्छे से आती है। अब संग को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। इधर ताइजू को उस पर्सन के बारे में पता चल चुका था जिसने संग की कार खराब करके उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर्सन की अब मौत हो चुकी है। इस खबर से ताइजू और हानदा दोनों डर चुके थे। वहीं इवेंट के लिए सिलेक्टेड लेडीज अपनी सीट पर बैठ चुकी थी, सिर्फ वहां पर संग की सीट खाली थी। उसके बारे में बाकी लेडीज बहुत ही बुरी गॉसिप कर रही थी, पर रांग को वहां पर आता हुआ देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। वैसे उनकी ये बातें सुनकर रांग खुश थी। वो तो यही चाहती थी कि संग इस इवेंट में आने की हिम्मत भी ना करे, पर तभी संग वहां पर आती है मीडिया अटेंशन के साथ, वो भी अपने फैशन स्टाइल फॉलो करके, जिसे वहां पर अलग मॉडर्न कपड़ों में देखकर रांग जरा भी खुश नहीं थी। पर वो मीडिया के सामने संग को कुछ बोल नहीं पाती। फिर भी वो संग को इंसल्ट करने के लिए उससे ज़्यादा बाकी लड़कियों को इम्पोर्टेंस देती है और संग को सबसे लास्ट में गर्मी में चलने के लिए मजबूर करती है। तभी वहां पर वान आता है, जो कि संग का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब वान के साथ होने से संग लास्ट रैंक से रांग के पीछे सेकंड रैंक तक आ गई थी और वान का इस तरह सपोर्ट पाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें पास का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल टाइम से वान संग को छुप छुप कर देखा करता था। मतलब कि वान मिन की तरह स्कूल टाइम से उसे प्यार करता था, लेकिन संग वान को तब जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। ये बात मिन ने भी नोटिस की थी, पर दोनों ने एक दूसरे से संग को लाइक करने वाली बात शेयर नहीं की थी। उल्टा दोनों स्कूल टाइम से अभी तक अच्छे दोस्त बने रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग पैलेस में रात के इवेंट की तैयारी हो रही थी और पैलेस के अंदर वान संग के रेडी होने का वेट कर रहा था। पर वान के बाहर बुलाने पर संग चिल्लाकर उसे चुप करवा देती है, क्योंकि वो उसे शांति से रेडी नहीं होने दे रहा था। तब कोर्ट लेडी जोंगमी और बाकी मेड्स संग के गुस्से को शांत करती हैं। कुछ देर बाद संग वान के सामने रेडी होकर आती है, जिसे वान देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ लिटिल किंग को उसकी नानी रेडी कर रही थी। वैसे उसका इस इवेंट में रहना जरूरी नहीं था, पर अंकल वान के कहने पर ये इस इवेंट में जा रहा था। वहीं रांग भी इवेंट के लिए तैयार हो रही थी और मिन के साथ पार्टी में एंटर करती है। इस पार्टी में जेई भी आई थी, जिसके साथ रांग वान की शादी करवाना चाहती थी। वो लड़की रांग से डरती थी और उसे ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी। वो संग की तरह खुद के लिए स्टैंड लेने वाली नहीं थी, और यही बात तो रांग को पसंद है कि वान की वाइफ हमेशा उसके नीचे दब कर रहे। उसके बाद वान संग का हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करता है, जिन्हें रांग से ज़्यादा टेंशन मिल रही थी। लोग तो उनकी जोड़ी को ही देखते रह गए। वान और संग पार्टी में अपना बैले डांस करते हैं। रांग को लग रहा था कि उन दोनों का आखिरी डांस है, लोगों के सामने अपना ब्रेकअप अनाउंस करने से पहले। पर वहाँ पर वो दोनों तो उन्हें लोग देख रहे हैं कि नहीं, इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अचानक वान अपना डांस रोक कर नील डाउन होकर अपनी मॉम की रिंग के साथ संग को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये चीज़ संग के साथ साथ सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। रांग ने तो कभी ऐसा
होने के बारे में सोचा भी नहीं था और उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। संग ने वान का प्रपोजल एक्सेप्ट करके रिंग पहन ली थी और येयुन ने अपनी मॉम के मना करने के बाद भी वान और संग को उनकी वेडिंग के लिए ब्लेसिंग्स दे दी। अब जाकर रान को समझ में आया कि वान ने उसके जरिए संग को इस इवेंट के लिए क्यों इनवाइट किया था और येयुन को इस पार्टी में क्यों बुलाया गया था। इस बात से रांग बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मिन को भी संग और वान का रिश्ता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से रांग उसे किसी भी तरीके से वान और संग की शादी अप्रूव करने से मना करती है। मिन प्राइम मिनिस्टर है तो कैबिनेट की पावर उसके पास ही रहेगी। दूसरी तरफ हाई किंग पैलेस आकर चॉय से मिलती हैं क्योंकि संग का कॉल नहीं लग रहा था। आज रॉयल अथॉरिटीज ने सिग्नल ब्लॉक जो कर दिए थे। इधर वान से पब्लिकली प्रपोजल मिलने के बाद संग का स्टेटस बढ़ गया था। कल तक जो लड़कियां नाजायज होने को लेकर उसे इंसल्ट करती थी, आज वही उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। तभी पार्टी में रांग और मिन को थोड़ा सा गुस्से में आते हुए वान और संग नोटिस करते हैं। वान रांग को डांस के लिए अप्रोच करता है और डांस के दौरान दोनों संग के बारे में बात कर रहे थे। अब जब येयुन ने उन्हें ब्लेसिंग दे दी थी तो रांग उनके रिश्ते में डायरेक्टली ऑब्जेक्शन नहीं दे सकती थी। ऊपर से वान रांग के सामने उसके भाई की विल के बारे में बात करता है जो सुनकर रांग शॉक रह जाती है। वहां पर उस टाइम लोग थे इसलिए रांग खुद को शांत करती है। इधर संग भी मिन को डांस के लिए अप्रोच करती है। वान का दिया हुआ रिंग देखकर इमोशनल हो जाता है। आज उसने संग का हाथ जिस तरह से पकड़ा, सालों पहले मिन ने संग का पहली बार हाथ पकड़ा था जब वो लिफ्ट में फंस गई थी। मिन ने तब उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से बाहर निकाला था और उसका हाथ पकड़कर एग्जाम हॉल तक भगा कर ले गया था, नहीं तो उसका एग्जाम मिस हो जाता। इस तरह मिन हमेशा संग की हेल्प के लिए उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहा। इसीलिए आज वो डांस के दौरान संग से एक प्रॉमिस करने को बोलता है कि वो कभी भी उसे झूठ नहीं बोलेगी और संग उसे ऐसे ही प्रॉमिस करती है। लेकिन इस दौरान रांग और मिन नोटिस करते हैं कि वान और संग की नजर एक दूसरे से हट नहीं रही थी, जैसे कि दोनों एक दूसरे के प्यार में हो। फिर कुछ देर बाद वान और संग पार्टी से दूर लेक के सामने बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर संग रिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तब वान उसे छुड़ाने के लिए डिवोर्स के बाद रिंग लौटाने को बोलता है क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उसे नेशनल ट्रेजर कहा जाता है। जो सुनकर संग गुस्से में रिंग निकालने वाली थी पर वान उसे रोक देता है और उसके बालों को प्यार से टच करता है, जो देखकर संग एम्बैरेस फील करती है। दूसरी तरफ चॉय गेस्ट से मिले फ्लावर्स को फ्लावर बैच में अरेंज कर रहा था। तब आई उसे फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती है। उसके पेरेंट्स की फ्लावर शॉप थी तो उसे फ्लावर्स के बारे में अच्छे से पता था, जो देखकर चॉय उससे इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर वान और संग आते हैं और संग खुशी से हाई को अपनी प्रपोजल रिंग दिखाती है। हाई भी उसे न्यूज़ में उनकी शादी की खबर दिखा रही थी। उनका ये मैरिज प्रपोजल बाहर आने के बाद संग की कंपनी के स्टॉक्स फिर से बढ़ गए थे और कुछ न्यूज़ एजेंसीज उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसे खुश देखकर वान भी खुश था। वहीं वान ने जो संग को शादी के लिए प्रपोज किया, इस न्यूज़ से ताइजू और हांदा भी काफ़ी खुश थे। अब तो वो लोग भी ऑफिशियली रॉयल फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, पर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं संग की जान को कोई खतरा तो नहीं है, नहीं तो उसे मारने की कोशिश करने वाले पर्सन को कौन मारेगा। अगले दिन अब रांग अपने फादर जियोंग को किसी भी तरह वान और संग की शादी रोकने को बोलती है। वो खुद भी इस शादी को कैबिनेट से अप्रूव नहीं होने देगी। ऊपर से रांग को इस बात का डर भी है कि कहीं वान को उसकी भाई की विल के बारे में ना पता लग जाए, जहाँ पर हुआन ने मरने से पहले वान को किंग बनाने की बात लिखी थी। वैसे उस आग में सब कुछ जल गया था तो वान को विल नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी रांग वान को किसी भी कीमत में किंग नहीं बनने देगी, किंग तो उसका बेटा ही रहेगा। इधर संग के फादर उसके और वान के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। रॉयल फैमिली में सभी लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, इसीलिए वो ताइजू से संग के साथ किसी भरोसेमंद पर्सन को रखने को बोलते हैं और हांदा से बोलते हैं कि वो अपनी सिस्टर को पैलेस में कोई जॉब करने के लिए बोले। उनकी फैमिली का कनेक्शन इतना तो स्ट्रॉन्ग है ही कि ये काम हो जाएगा। इस तरह हांदा की सिस्टर संग के करीब रहेगी और उन्हें उसकी खबर मिलती रहेगी। मतलब कि वो संग से नाराज और गुस्सा जरूर थे, पर है तो वो उनकी बेटी, इसलिए उन्हें उसकी फिक्र भी लगी रहती है। जिसके बाद ताइजू और हांदा संग से मिलने के लिए जाते हैं और इस बारे में बोलते हैं। साथ ही ताइजू संग को उस पर्सन की मौत के बारे में बताता है जिसने उसकी कार खराब की थी। ऊपर से उस पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस खबर से संग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर उसके हाथ में होता तो वो उस पर्सन को खुद ही मार देती है और इस प्लान के पीछे कौन है इसका भी पता लगा लेती है। तभी वहाँ पर हाई
आती है और उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि संग का मीडिया के साथ इंटरव्यू था। कुछ देर बाद इंटरव्यू के दौरान मीडिया संग से उसके और वान के बारे में पूछ रही थी, दोनों का प्यार कितना पुराना है, क्या दोनों स्कूल टाइम से साथ हैं। तब संग को वो सभी पल याद आते हैं जब वान ने उसे प्रोडक्ट किया था। ये सब याद करके उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। ऊपर से वो इंटरव्यू के दौरान बार बार अपनी प्रपोजल रिंग को फ्लेक्स कर रही थी। ये इंटरव्यू जब रात को वान देखता है तो उसकी हंसी नहीं रुकती। संग उस रिंग को शो ऑफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। संग भी अब वान के पर्सनल पैलेस में रहने के लिए वापस आ गई थी, जिससे पैलेस में सर्वेंट बहुत ज़्यादा खुश थे और इस बार संग को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई भी उसी पैलेस में रहने वाली थी। यहाँ पर संग का सामान एरम रख रही थी। एरम को उसका एक पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पर हाई आती है और एरम को बाहर भेज देती है। यहाँ पर उन्हें अब तक पता चल चुका था कि एरम किसी के कहने पर उन पर नज़र रख रही है। बस वो लोग उस पर्सन का पता लगाने के लिए एरम को जॉब से नहीं निकाल रहे और उसके सामने अनजान बन रही है। उसी टाइम संग को वान का कॉल आता है जो उसे कल किंग पैलेस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो लोग अपनी वेडिंग की प्लानिंग करेंगे। वान की ये बात मानकर संग अगले दिन उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर मिन को भी बुलाया गया था। आखिर प्रिंस की शादी है तो प्राइम मिनिस्टर का रहना ज़रूरी है, लेकिन मिन और संग को एक साथ आता हुआ देखकर वान थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। ऊपर से जब शादी के खर्चे की बात सुनकर संग शॉक हो गई थी तो मिन उसे शांत करवा रहा था, जो देखकर वान मिन को संग से थोड़ा सा दूर रहने को बोलता है। तब संग वान को फाइनली बोल देती है कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मिन को पता है। वैसे वान की जेलसी जेन्युइन थी, पर यह बात संग को कहाँ पता होगी। इधर आजकल चॉय हाई से बात करने का बार बार मौका ढूंढता रहता था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उनके बीच आ जाता था और चॉय उससे खुलकर बात नहीं कर पाता और हाई भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। वहीं हानता ताइजू के साथ अपने फादर से मिलने के लिए आई थी। उसके फादर के रॉयल फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शंस थे। उसी के बेसिस पर वो अपनी सिस्टर की जॉब पैलेस में लगवाने की बात करने आई थी ताकि उसकी सिस्टर संग पर नज़र रख सके। इस दौरान हानदा की मुलाकात उसी फ्रेंड से होती है जो कि हमेशा उसे इंसल्ट करने का मौका ढूंढती है, पर इस बार हानदा संग की शादी वान के साथ होने वाली है ये बात बोलकर उसका मुंह बंद करवा देती है। इधर वान संग को मिन से ज़्यादा उस पर भरोसा करने के लिए बोल रहा था, लेकिन संग के हिसाब से मिन ने स्कूल टाइम से उसका हमेशा साथ दिया है, उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ा, तो वो उस पर ही भरोसा करेगी। ये सुनकर वान संग के साथ उनकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बनाने लग जाता है, जहाँ पर दोनों अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। जब दोनों ये सब डिस्कस कर रहे थे तभी वहाँ पर रांग उनसे मिलने के लिए आती है, तो दोनों उस पेपर को छुपा देते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूल्स लिखे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो दोनों खड़े रहते हैं और उन्हें ऐसे देखकर रांग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और वान और संग को रात का डिनर उसके साथ करने के लिए बोलती है। इधर रात को चॉय हाई को डिनर पर ले गया था। इस दौरान चॉय उससे मर्दों को लेकर कुछ सवाल पूछता है, जो सवाल हाई के लिए बहुत ही शॉकिंग थे। दूसरी तरफ वान और संग रांग के कहने पर उसके साथ डिनर करने के लिए आए थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, रांग उनके साथ हंसी मजाक कर रही थी और उनके बीच बातें हो रही थी, पर अचानक से रांग वान को उनके रॉयल फैमिली मेंबर की मौत के लिए ब्लेम करने लग जाती है। उसके मुताबिक वान की वजह से ये उसके अपने फादर और भाई की मौत हुई। अगर वान को मौका मिले तो वो किंग थ्रोन पाने के लिए अपने नेफ्यू यीयुन को भी मार डालेगा। वान को ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, पर वो रांग को कुछ बोल नहीं पाता। तब संग उसे कंफर्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और बहाना बनाकर डिनर से वान के साथ उठकर चली जाती है। उस टाइम संग को रांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने वान की जिस तरीके से इंसल्ट की उसे देखा नहीं जा रहा था। तब वान उसे शांत करता है और उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है। जब भी वो परेशान या फिर दुखी होता है वो लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। इस तरीके से उसे ऐसा फील होता है कि वो अपनी परेशानी से दूर हो रहा है बिना किसी फिक्र के। ये सुनकर संग उसे अपनी याच पर लेकर जाती है और वान के साथ उसी याच में दुनिया से दूर अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाती है, जिससे वान को बहुत ही अच्छा लगता है। इधर यीयुन एक्साइटेड होकर वान और संग से मिलने के लिए आया था, पर उनके पैलेस में ना मिलने पर वो उदास हो जाता है। वहीं संग आज वान से उसके सभी रॉयल रूल्स तोड़वा रही थी। बाहर का खाना खाना रूल के खिलाफ था,
पर संग उसे वो भी खिला रही थी क्योंकि अब वान एक कॉमनर लड़की से शादी कर रहा है तो कॉमन मैन की तरह उसे थोड़ा सा बिहेव करना होगा। इस चक्कर में वान की हेल्थ थोड़ी सी खराब भी हो जाती है पर संग उसे संभाल लेती है। फिर वो वान को लेकर याच के ऊपर जाती है और टाइटैनिक वाला पोज करती है ताकि वान को मरने जैसा फील हो। इस दौरान गलती से दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं जहाँ पर वान संग को किस कर लेता है और संग भी उसे रोकती नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।